प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि अब आपको समझ आया कि ये अपने आप को कॉकरोच बोलने वाले क्यों दोबारा अपने बिलों में जाके छुप गए? क्या आपको अब समझ आया कि क्यों वो कांग्रेस पार्टी जो इस देश में कई दशकों तक जिसने राज किया, वो पिछले 1.5 दशक से विपक्ष में क्यों बैठी है? ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को बोलने वाले ये दिप्के और रंका ये एक्सपोज हुए। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ये सिर्फ मीडिया के लिए कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इनका असली टारगेट सिर्फ खबरों में आना है, इनका असली टारगेट सिर्फ वायरल होना है, इनका असली टारगेट सिर्फ पॉपुलर होना है। ये 2 दिन वाली पार्टी है। 2 दिन ये उन बरसाती मेंढकों की तरह है, जब मौका मिलेगा, जब इनके आका बोलेंगे, इनके आका पे भी आऊंगा, लेकिन जब इनके आका बोलेंगे तो ये अपने बाहर निकलेंगे, नालियों से बाहर निकलेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच इन्होंने नाम दिया है, मैंने नहीं। तो कॉकरोच जहां रहता है वहीं की बात कर रहा हूं। और 4 दिन बाद दोबारा घुस जाएंगे, मिलेंगे नहीं। फिर इनको निकालने के लिए लक्ष्मण रेखा लगानी पड़ती है। लक्ष्मण रेखा इनकी असलियत है। विजुअल चलाओ। ये एक्सपोज हुए अपनी वीडियो चलाने में। इनके आका ने, राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की कि इनको नेता बना दूं मैं, जैसे अरविंद केजरीवाल बना था, इस दिप्के को बना दूं मैं। तो अब बात इनके आका की हो जाए। राहुल गांधी वांट्स टू बी पॉपुलर। राहुल गांधी हर उस बारे में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में बात करना हिप है, जिसके बारे में बात करने से आप मॉडर्न माने जाते हैं, जिसके बारे में बात करने से आप प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, जिसके बारे में बात करने से आपको लगे कि आप अगली पीढ़ी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी पीआर टीम, जो उनकी पब्लिक रिलेशंस की टीम है राहुल गांधी की, यह समझा रही है कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पे बात करो जिस मुद्दे पे वायरल हो जाओ। ऐसे मुद्दों पे बात करो जैसे लगे कि तुम ही हो असली जेनजी। मेरे भाई, 56-57 साल के जेनजी नहीं होते, पेंशन वाले होते हैं। 58 साल में पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी फेक लोग हैं, चाहे वो दिप्के हो, चाहे वो रांका हो, या ये राहुल गांधी हो, राहुल गांधी 58 साल वाली बात करें तो मैं मानूंगा कि राहुल गांधी। आपको पता है राहुल गांधी का लेटेस्ट पॉलिटिकल स्टंट, एंड माइंड माय वर्ड्स एंड आई विल प्रूव इट टुनाइट कि ये पॉलिटिकल स्टंट क्यों है। राहुल गांधी को लगा वो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। राहुल गांधी को लगा वो ये बताएंगे कि महिलाएं देश की, आज ही उन्हें समझ आया है कि इस देश की महिलाएं अपने आप में भी कुछ इंडिविजुअल हैं। राहुल गांधी जी, आज सिर्फ एक बात साफ हो गई है, और कांच की तरह साफ, कि आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से भी नहीं। राहुल गांधी की लड़ाई इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत के उन संस्कारों से लड़ रहे हैं, उन मूलभूत आदर्शों के खिलाफ है जो भारत को भारत बनाता है। दर्शकों, हर बाप से पूछो, उसकी बेटी उसके लिए दुनिया में सबसे सुंदर होती है। हर बाप से पूछो, हर मां से पूछो, उसके लिए उसकी बिटिया, उसके लिए उसका बेटा भी दुनिया में सबसे अच्छा होता है। हर मां के लिए, हर बाप के लिए, हर भाई के लिए उसकी बहन दुनिया में उसकी सबसे सच्ची दोस्त होती है। लेकिन राहुल गांधी यह बताना चाहते हैं कि हमारा समाज, भारत का समाज, भारत का हर परिवार अपनी बेटियों को दबा के रखता है। हां, ये रियलिटी है, एंड इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। क्या कि इस देश में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा, शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का केस ना हो। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं? इसकी जिम्मेदार बीजेपी नहीं? इसकी जिम्मेदार हर राजनीतिक दल नहीं? राहुल गांधी को आज याद आया क्योंकि उनको यह समझ आ रहा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद कि मुझे अगली पीढ़ी यानी जेनजी से कनेक्ट होना है। तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी यानी कुछ भी। सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने से आप
जैसे मैंने कहा प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बन जाते। राहुल गांधी ने कहा आपका अपने मां के साथ, आपका अपने पिता के साथ, आपका अपने भाई के साथ सिर्फ एक रिश्ता है। नो वन बिलोंग्स टू एनीवन। यस, नो वन बिलोंग्स टू एनीवन, लेकिन हमारा परिवार एक धागे से बंधा होता है। लेट मी टेल यू राहुल गांधी, मुझे आज आप बताने दीजिए इन पॉइंट ब्लैंक, आप अपने पिता का नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए एंड आई विल सी वेयर यू आर। आप गांधी नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए। राहुल गांधी स्टॉप। आप अपनी माता जी को, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस ऑफिस लाना बंद कीजिए। जब आपके वरिष्ठ नेता आपकी बात नहीं सुनते, देन आई विल आस्क वेयर यू आर, और तब मैं पूछूंगा कि आपके पिताजी के साथ सिर्फ आपका रिश्ता था, आपकी मां के साथ आपका सिर्फ एक रिश्ता है, आपकी बहन के साथ सिर्फ आपका एक रिश्ता है, कोई और मतलब नहीं। हमारे देश में, भारत के संस्कारों में परिवार एक धागे से बंधा रहता है, दैट इनविजिबल थ्रेड। ये हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार, ये भारत के संस्कार है, ये सनातनी संस्कार है। वो व्यक्ति आज पेट्रियार्की की बात कर रहा है जिनकी खुद की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आज तक चौथे, पांचवें, छठे पायदान पे है, क्योंकि उनके घर में, उनकी पार्टी में लगा कि बेटे को आगे करना है, बेटी को नहीं। कि अगर बेटी को आगे कर दिया तो बेटा क्या करेगा? वो इस देश के हर परिवार में फूट डालना चाहता है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए। राहुल गांधी, जो भी आप ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं, हर देश के हर प्रदेश में जाके वहां पूछ लीजिए राहुल गांधी बेहतर या प्रियंका गांधी, आंसर आपके सामने होगा। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी को पीछे रखा ताकि राहुल गांधी आगे बढ़ सके, और वो व्यक्ति इस देश के हर घर में फूट डालना चाहता है। ये राजनीति मतलब आप क्या है? आप किस स्तर तक जाएंगे? आप किस स्तर तक जाएंगे? राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए आगे रखा गया क्योंकि वो पुरुष है और वो पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता दर्शक कि इस देश में ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का निवारण कैसे होता है? बोलने से। कि आपका आपके पिता के साथ, आपका आपकी मां के साथ, आपका आपके भाई के साथ, आपका आपके पति के साथ सिर्फ रिश्ता है। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? अमेरिका जैसा समाज, गुरु प्रकाश पासवान, कि 18 साल के लड़का लड़की हो जाए, मां बाप उसे बाहर निकाल दे, और जब वो मां बाप 70 साल के ऊपर हो जाए तो बेटा मरने पे भी ना जाए। ऐसा परिवार चाहते हैं राहुल गांधी? ऐसा परिवार चाहते हैं राहुल गांधी? बताइए ना। आज मेरे को मालूम है कि आज की कांग्रेस डज नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया। ये वही है ना जिन्होंने इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बताया था। ये वही है जो कहते हैं सिर्फ मां बाप और भाई से रिश्ता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मानसिकता है। जो भारत का बेस क्या है, हमारे समाज का बेस क्या है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है। हमारे देश का बेस है अनुराग भदौरिया, हमारे घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते। और जब राजनेता इस देश के परिवारों पे अटैक करने लगे, उनके संबंधों पे अटैक करने लगे, तो सचेत हो जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगे पेट्रियार्की वाला इशू इतना मॉडर्न है, कोई नेता बोलता नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग है, वेस्टर्नाइज्ड है, इट में साउंड जी, बट इट्स नॉट जी। ये अटैक करता है द वेरी फैब्रिक ऑफ इंडिया। क्यों भारत आज भी भारत है? क्यों भारत की संस्कृति आज भी भारत की संस्कृति है? क्योंकि यहां का बच्चा, जैसे मैंने कहा, 18 साल का होने के बाद मां बाप को बाहर नहीं निकालता। हम उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मेरे पिता के साथ, मेरी बहन का मेरे पिता के साथ, मेरी बहन का मेरी मां के साथ, और मेरी बहन का मेरे साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। हम एक परिवार हैं, हम एक हैं। हर बाप अपनी बेटी को
पंख देना चाहता है कि जा बेटी उड़। उस बाप को समझाओ राहुल गांधी जो 12 घंटे मजदूरी करता है, उस बाप को समझाओ राहुल गांधी जो 18 घंटे मेहनत करता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, स्कूटर चलाता है और दिन के अंत में 400 रुपए लेके जाता है, 800 रुपए घर लेके जाता है। उस मां को समझाओ जो 12 घंटे मजदूरी करती है, किसी के घर में बर्तन मांजती है, किसी के घर में झाड़ू कटका करती है, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी उससे ना गुजरे जिससे वो गुजरी है। उस भाई से पूछो, उस बड़े भाई से पूछो राहुल गांधी जो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है लेकिन अपने छोटे भाई और बहन को पढ़ाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो दिक्कतें उसको हो रही हैं या वो दिक्कतें लेने को तैयार है, लेकिन अपने छोटे भाई बहन को नहीं। यह है भारत का परिवार, यह है भारत के संस्कार। ये बोल देना आसान है गुरु प्रकाश पासवान जी, that you have a relation with your father, you have a relation with your mother, you have a relation with your brother, but that's it। हमारे यहां परिवार होता है। कहां थे राहुल गांधी और कहां थी उनकी सोच जब ट्रिपल तलाक हटाया गया? ट्रिपल तलाक महिला सशक्तिकरण के लिए था। राहुल गांधी, क्या आप ट्रिपल तलाक हटाने के साथ थे या खिलाफ थे? तब आपको हिंदू मुसलमान याद आ गया था, तब आपको महिलाएं याद नहीं आई थी। देखिए, ये पीआर इवेंट अच्छे हैं, बोलना अच्छा लगता है, सुनने में भी हो सकता है अच्छा लगे। स्मैश द पेट्रियार्की, स्मैश द पेट्रियार्की, स्मैश इट इन योर पार्टी राहुल गांधी। Make Priyanka Gandhi the national president of the Congress party, and then I'll believe that you smash the patriarchy. But will you ever do that? No, no, you will not do that. Why? क्यों पूछता हूं मैं और पूछता है भारत? क्योंकि then it impacts you. भैया, जिस बाप, जिस मां और जिस भाई पे आप अटैक कर रहे हो राहुल गांधी, वो ही इस देश का बेस है। कौन बाप अपनी बेटी को दबा के रखता है? कौन मां वो चाहेगी कि वो जिस दिक्कत से गुजरी है, उसकी बेटी भी उसी दिक्कत से गुजरे? वो मेहनत करती है, झाड़ू कटका करती है, सब करती है, डबल शिफ्ट करती हैं, 2 नौकरियां करती हैं। कई बार मैंने देखा है एक नौकरी के बाद वो स्कूटर चलाती हैं, वो ऑटो चलाती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाती हैं। किस लिए? ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब बताइए ना, इंदिरा गांधी ऐसे ही बनी? बताइए, इंदिरा गांधी ऐसे ही बनी? अगर जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया इंदिरा गांधी को स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के लिए तो उनकी बेटी थी आपकी दादी और आपके परदादा या परनाना। आप ये वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस कब तक रहेंगे राहुल गांधी? आई नो, मैं जानता हूं राहुल गांधी, आप विदेश में भारत से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यू स्पेंड मोर टाइम इन यूरोप, इन द मिडल ईस्ट एंड इन अमेरिका एंड गॉड नोज वेयर। बट आप वायरल होने के चक्कर में, आप ये फेक पॉपुलर होने के चक्कर में, ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच जो हमारे परिवार को तोड़ने की बात कर रही है, उस पे अगर आएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है राहुल गांधी। नाम चेंज कीजिए। यू नो मोर। आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, आप अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं राहुल गांधी। और वही आपके चेले, वो दिपके, वो रांका, उनको मीडिया चाहिए, आपको मीडिया चाहिए। उनको वायरल होना है, आपको वायरल होना है। वो वायरल होने के लिए स्कूलों में घुस रहे हैं, आप वायरल होने के लिए बेटियों को बोल रहे हैं कि घर से निकल जाओ, छोड़ दो। क्या है? कौन मां बाप अपनी बेटी को गलत दिशा देता है? कौन मां बाप अपनी बेटी को रोकता है? कौन? मैं बता रहा हूं, हर बाप के लिए उसकी बेटी सबसे सुंदर होती है, हर मां के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा काबिल होती है, और हर भाई के लिए उसकी बहन उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो ये कौन सी सोच है? ये कौन सी वेस्टर्न कल्चर है जिसको आप भारत के ऊपर लादना चाहते हैं राहुल गांधी, कि सिर्फ रिश्ता है, कोई मतलब नहीं है? कहने के लिए वो तुम्हारा बाप है, कहने के लिए वो तुम्हारी मां है, कहने के लिए वो तुम्हारी बहन है,
कहने के लिए वो तुम्हारा भाई है, कोई और मतलब नहीं है। अपने काम से मतलब रखो। फोन आए तो फोन उठा लेना, घर जाना हो तो फोन करके जाना। यही चाहते हो ना अमेरिकन कल्चर, कि एक बेटे को अपने बाप के घर जाना हो या एक बूढ़े बाप को अपनी बेटी से मिलने जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेके जाए राहुल गांधी। इज दिस व्हाट यू वांट? देन बी क्लियर। बट लेट मी टेल यू टुनाइट, मुझे बताने दीजिए, ये होगा नहीं हिंदुस्तान में, ये भारत में होगा नहीं, ये भारत के लोग नहीं होने देंगे। आप पैसे देके 20,000, 16,000, 25,000, जितनी जैसी आपकी क्षमता है, जितना पैसा है आपके पास उतना आप दे रहे हैं। बीजेपी वायरल कर रही है, वो जाने और आप जाने। लेकिन जितने भी ये सो कॉल्ड अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और मॉडर्न बच्चे जो जिनको लग रहा है ना, नहीं मेरे को मेरे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरे भाई बहन से कोई मतलब नहीं, आई एम माई ओन पर्सन, मैं हो गया 18 साल का, आई डोंट गिव अ डैम। भाई साहब, जब मुसीबत आती है ना, सिर्फ माँ बाप काम आते हैं। जब मुसीबत आती है ना, सिर्फ भाई बहन काम आते हैं। जब मुसीबत आती है ना, अपने काम आते हैं, अपने राहुल गांधी, अपने। And out of all the people, Rahul Gandhi, you should know that. Out of all the people, you should know that. आपको मालूम होना चाहिए। आप खड़े होके ये बोलते हो कि हर लड़की अपने आप में अलग होती है। हां, हर लड़की is very smart. I believe girls are more smarter than boys. ये मेरा पर्सनल व्यू है। सही है गलत, इस पर डिबेट हो सकते है, but I believe it. They can multitask better. पर आप कोई नई बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये बताना चाहते हैं कि यू आर प्रो विमेन। कैसे है कांग्रेस पार्टी प्रो विमेन? टेल मी दिस। ट्रिपल तलाक, यानी एक लड़की को उसका पति 7 समंदर पार से फोन पे डिवोर्स दे दे, बीजेपी उसको हटाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार वो ट्रिपल तलाक हटाती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि फोन पे तलाक बोल के किसी लड़की का जीवन खराब हो जाए। और राहुल गांधी प्रो वुमेन है, राहुल गांधी प्रो महिला है और मोदी एंटी वुमेन है। कैसे? अरे कैसे? ये तो बताओ कैसे? सिर्फ बोल देने से, because you think that you can speak better English. Let me tell you this, Rahul Gandhi, using slangs is not English. स्लैंग से गुरु प्रकाश पासवान जी गालियों पे आते हैं। गाली लड़का दे या गाली लड़की दे, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन असलियत है। गाली सब देते हैं। गुरु प्रकाश पासवान ने नहीं दी थी क्या जब ये अपने स्कूल में थे? अनुराग भदौरिया तो मुझे पता है आज भी दे देते हैं। अजय वर्मा, नहवान शर्मा, रोहित, टीना जी। आई डोंट वांट टू मेक एनी पर्सनल कमेंट्स, लेकिन ठीक है, स्कूल कॉलेज में मां बाप से छुप के दोस्तों में बात करते हुए, फोन पे गुस्से में सब दे देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है ना। सबको पता है मां बाप से छुप के देते हैं। अनुराग भदौरिया अभी भी देते होंगे तो छुप के देते होंगे अपने बड़ों से। भैया ये क्या है? वायरल होने के लिए आप किसको केटर कर रहे हो? केटर किसको करना चाहते हो ये तो समझाओ। ये स्मैश द पेट्रियार्की भाई, पिछले 70 साल से क्या कर रहे हैं आप मुझे बताओ ना। महिला आरक्षण, जो पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ हो, उस पार्टी का नेता खड़ा होकर बोलता है स्मैश द पेट्रियार्की। इससे बड़ी आयरनी हो सकती है? इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है? ट्रिपल तलाक के खिलाफ ये, हटाने के खिलाफ ये, महिला आरक्षण के खिलाफ ये, और स्मैश द पेट्रियार्की मजाक बना दिया है। मजाक। और अटैक किस पे है? हमारे परिवारों पे। अटैक किस पे है? बच्चों पे। बच्चों को मां बाप से अलग करो। मां बाप बच्चों को समझा ना पाए। जब एक मां और एक बाप अपने बच्चों को समझाने जाए कि बेटा देखो, गाली नहीं देते, तुम लड़के हो चाहे लड़की हो, गलत शब्द इस्तेमाल करना गलत है। आप मुझे बता दीजिए, एक मां और एक बाप। टीना जी, यू आर ऑल्सो अ मदर। आपने एक बार ऑन एयर बताया था कि आपके 2 बच्चे। अनुराग भदौरिया, यू आर अ फादर, आई एम अ फादर। अजय वर्मा, यू आर अ फादर। आप बताइए, आप फर्क करेंगे अपने बेटे और बेटी में गाली देने में? नहीं, गाली देना बेटी के लिए भी गलत है, बेटे के लिए भी गलत है।
कौन बाप बोलता है, और जो बाप बोलता है या मां बोलती है वो गलत है। लेकिन आप जनरलाइज कर रहे हो 140 करोड़ भारतीयों को, क्योंकि आपको वहां वाहवाही लूटनी है, आपको पॉपुलर होना है, आपको लग रहा है 100 लोग रील बनाएंगे। ये अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर से जो ओवर इंप्रेस्ड है राहुल गांधी, ओवर इंप्रेस्ड है राहुल गांधी, इनको ना कभी भारत के संस्कार ना हमारी संस्कृति कभी समझ आई। और अजय वर्मा जी माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर राहुल गांधी आज भी ये बोलते हैं कि आपका आपके बाप से सिर्फ रिश्ता है, आपकी मां से सिर्फ रिश्ता है, आपके भाई से सिर्फ रिश्ता है और कुछ नहीं, व्हाट डू यू वांट राहुल गांधी? लेट देम गो टू हेल। क्या चाहते हो? इस देश की हर बेटी अपने मां, अपने बाप और अपने भाई को बोले गो टू हेल, भाड़ में जाओ? क्या चाहते हो? ये रिश्ते तो हैं जो भारत को भारत बनाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी की लड़ाई गुरु प्रकाश पासवान से नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई भारत से है। राहुल गांधी की लड़ाई इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया।